और अब देखते हैं सिटी सुपरफास्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के बाद पहाड़ी से चट्टानें इतनी तेजी से नीचे गिरी कि बसपा नदी का पुल टूट गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। किन्नौर के डीसी आबिद हुसैन सादिक, एसपी एसआर राणा मौके पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है, जिससे हालात खतरनाक बने हुए। बारिश की वजह से सांगली, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और ठाणे में भयानक हादसे हुए, जिनमें 136 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। कल ही राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे प्रभावित इलाकों का जायजा लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। ये इस रेडियो प्रोग्राम की 19वीं कड़ी थी। मोदी ने उन रविवार को ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही थी, तो करगिल के शहीदों को भी याद किया। कार्यक्रम में मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से हैंडलूम और खादी का इस्तेमाल करने की अपील की। मोदी ने कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, ऐसे लोगों की देशभक्ति की भावना हमें जोड़ती है। कल कारगिल विजय दिवस भी है। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की गाथा जरूर पढ़ें, वीरों को नमन करें। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम साक्षी बन रहे हैं। 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को पुनर्जीवित किया गया था। पीएम ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये राष्ट्रगान से जुड़ा एक प्रयास है। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसकी मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। राजस्थान में 28 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए सभी कांग्रेस विधायकों को जयपुर में ही रहने के लिए कहा गया है। आज इसे लेकर जयपुर कांग्रेस ऑफिस में विधायकों और प्रभारी की बैठक हुई। इस दौरान विधायकों से बातचीत में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कहा कि आलाकमान का जो भी फैसला होगा वो सर्वसहमति से पास किया जाएगा। सूत्रों की माने तो गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार का मुख्य उद्देश्य सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तकरार को कम करना है। कैबिनेट विस्तार के जरिए आलाकमान दोनों गुटों के बीच की नापसंदी को दूर करना चाहता है। आज की बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई। कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। राज्य में अब दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक भाजपा हाईकमान इस पर फैसला कर सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बड़ा बयान दिया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि हाईकमान से मुझे शाम तक सुझाव मिलने की उम्मीद है। हाईकमान ही इस बारे में तय करेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया। खास बात यह है कि सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लामी समूह के द्वारा क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा, भारत को म्यांमार में उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, जहां फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा के यहां काम करने वाले 4 कर्मचारी ही अब राज के खिलाफ गवाही देंगे। राज कुंद्रा फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि शिल्पा शेट्टी इस मामले में संलिप्तता नहीं पाई गई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति के कई राजफाश करने में जुटी है। अब पुलिस को राज के अंधेरी वाले ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और उसमें छिपाई गई अलमारी का पता चला। इसके बाद शनिवार को नए सिरे से इस ऑफिस की तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच को अलमारी में कुछ बॉक्स और कई फाइलें मिली, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार को मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। हालांकि शूटिंग और टेनिस में निराशा झेलनी पड़ी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इजराइल की प्रतिद्वंदी सोनिया पेलिकार्पोवा को हरा दिया।
देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भविष्य में कोरोना वायरस के अधिक वेरिएंट की संभावना के साथ भारत को कोविड टीकों के साथ बूस्टर खुराक अपनाने की भी जरूरत हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बूस्टर खुराक की आवश्यकता है क्योंकि समय बीतने के साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा के द्वारा भाजपा प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी पर की गई टिप्पणी का विरोध शुरू हो गया। कवर्धा में भाजपा महिला मोर्चा के कवासी लखमा और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी भावना बोहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनके मंत्री महिलाओं पर अनर्गल बयान देते हैं। दतिया में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाला के ताल पर 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पाथवे निर्माण और फुटपाथ का लोकार्पण किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि तालाब किनारे नवनिर्मित फुटपाथ निर्माण से लोगों को शुद्ध वायु के साथ साथ हरा भरा वातावरण भी मिलेगा। साथ ही बिना नाम लिए गृहमंत्री मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दमोह इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपने निवास से 2 आधुनिक वैक्सीन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग निगम ने इस वैन को तैयार किया जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। दुर्ग में सालों पुराने इंदिरा सब्जी मार्केट को नया रूप देने की कवायद 5 महीने पहले शुरू की गई थी, लेकिन घटिया निर्माण कार्य के चलते इस बीच रोक दिया गया। लेकिन अब इसे एक बार फिर से मूर्त रूप देने की शुरुआत की गई है। विधायक अरुण बोरा ने मार्केट का निरीक्षण कर 1 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है। रायपुर जिला प्रशासन ने 2 नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। डीडी नगर के एक मकान और कुकुरबेड़ा के मेडी हेल्थ हॉस्पिटल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने एक साथ 200 से अधिक मरीजों के मिलने पर जगह को सील करने का नियम बनाया है। इसके तहत ये आदेश जारी किया गया। बालोद के कोबा गांव में सगे भाई बहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे दोनों को घर में ही होम आइसोलेट करके इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों मोहल्ला क्लास में पढ़ने जाते थे, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने एक छत्तीसगढ़ी गाने में हिंदू धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। संगठन ने इस गाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि नटराज फिल्म बरही की ओर से तैयार किए गए एक छत्तीसगढ़ी गाने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ किया गया है। धमतरी में नाबालिग से छेड़खानी करने पर आरोपी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने दिसंबर 2019 को सुभाष नगर वार्ड के पास नाबालिग से छेड़छाड़ किया था, जिस पर पीड़िता ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। भोपाल में कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 युवक शराब के नशे में कार में बैठे थे, तभी तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि जेसीबी मशीन आयरन कटर की मदद से युवकों का शव निकालना पड़ा। बलरामपुर जिले के राजपुर से रामानुजगंज तक जाने वाली NH 343 की सड़क काफी खराब है, जिसके चलते 2 दिनों में 2 अलग अलग कारों का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ महीनों पहले बनी सड़क पहली ही बरसात में धुल गई। बड़वानी में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सेंधवा सिविल अस्पताल लाया गया। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही बाइक ट्रक के पीछे जा घुसी, जिससे ये हादसा हुआ। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा पुलिस ने मुंबई से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग के अपहरण कर मुंबई ले गया था और उसके साथ रेप करता रहा। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को मुंबई के मुलुंड इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया। बीमा पॉलिसी दिलाने के नाम पर डॉक्टर के पिता से 11 लाख की ठगी की गई। शातिर ठग ने कॉल कर खुद को SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताया। इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम बताते हुए पैसों को दुगुना करने का लालच भी दिया। आमानाका थाने में धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना पुलिस ने गांव में शराब बेचने जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन से 17,000 रुपए कीमत के 210 देशी शराब के पौवे जब्त किए। बता दें कि ग्राम कोदवा की सरकारी शराब दुकान से शराब लेकर बेचते थे। बिलासपुर की कोटा पुलिस ने शिवतरई के जंगल में जुआ खेल रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही जुआरियों के पास 7,46,000 कैश, 13 मोबाइल और 3 कार भी जब्त की गई। सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं।
जगदलपुर में सराफा व्यापारी से हुई लूट के फरार अज्ञात आरोपियों की तलाश पुलिस तेज कर दी है। बस्तर एसपी ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस 13,000 मोबाइल नंबर की जांच भी कर रही है। साथ ही शहर में रहने वाले संदिग्ध किराएदारों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। इंदौर शहर में पुलिस बदमाशों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति का कार्रवाई शुरू कर रही है। शहर के सभी थानों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। शहर में हुए शराब ठेकेदार पर गोलीकांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई और अब शहर के सभी शराब दुकानों पर रोजाना चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने दिए। शिवपुरी के सतनाबाड़ा थाना इलाके में बन रही शिवपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल्डिंग पर युवक खुदकुशी करने के लिए चढ़ गया। युवक का आरोप है कि एसआईटी ग्रुप के कार्य कर रही कंपनी को पिछले 2.5 साल से रेत सप्लाई का 22 लाख रुपए नहीं दिया गया। युवक की बिल्डिंग पर होने की जानकारी मिलते ही कंपनी के जीएम मौके पर पहुंचे और पेमेंट करने के आश्वासन दिया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिवनी में अचानक तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। ये वीडियो जिले की केवलारी तहसील के बगलई गांव का बताया जा रहा है। हालांकि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जांजगीर जिले के डभरा इलाके के पोटीडी गांव में उफनते नाले में बहे वकील का अब तक कोई पता नहीं चला। सुंदरमणि पटेल अपने भाई उत्तरा पटेल के उफनते नाले को बाइक से पार कर रहे थे। तेज बहाव की वजह से दोनों बह गए। एक भाई की जान तो बच गई, लेकिन सुंदरमणि पटेल का अब तक कुछ पता नहीं चला। पेंड्रा अमरकंटक में बारिश के कारण बिलासपुर का अरपा भैंसाझार बैराज लबालब हो गया है। स्थिति ये है कि बैराज का गेट खोलना पड़ा और 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें बिलासपुर शहर में अरपा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। जल संसाधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। केशकाल के ग्रामीण क्षेत्रों के मनोरम झरने को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने जिला प्रशासन ने योजना बनाई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा समेत कई विभागों के अफसरों ने यहां के सौंदर्यीकरण और दूसरे निर्माण कार्यों हेतु बनाई गई कार्य योजना की जानकारी दी। रिमझिम फुहारों के साथ आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई। शिवालयों में कोरोना गाइडलाइन के साथ सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गंगा घाट में कांवड़ियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सावन माह को लेकर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। साथ ही कोरोना के चलते मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही गर्भगृह में भी साज सज्जा की गई। श्योपुर के देहात थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पार्वती नदी से सटे आसीदा गांव में एक मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देख ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने डायल 100 को कॉल किया। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया।